हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्वास्तिका क्लासेस कोटा राजस्थान पर। इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा, उसके एग्जाम डेट को लेकर या नोटिफिकेशन को लेकर या फिर पोस्ट को लेकर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात जो पिछले दिनों से सामने निकल कर आई है वो उसको लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कुछ विद्यार्थी जो है इस समय अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं और जो सपना उन्होंने जो उनका ड्रीम था, जो सपना उनका लैब असिस्टेंट बनने का था, उसमें कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है। और परेशानी का सबसे बड़ा कारण जो सामने निकल कर आया वो है कि जैसे ही यहाँ पर एग्जाम डेट चेंज हुई और एग्जाम डेट चेंज होने के बाद बच्चों का जो मानसिक स्तर है यानी बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होना एक नॉर्मल सी बात है। उस बदलाव की वजह से यानी कहने का मतलब जैसे एग्जाम डेट चेंज हुई और जो एग्जाम डेट हमारी 2 नवंबर थी वो जैसे ही चेंज हुई तो बच्चों के मन में कई प्रकार के डाउट हैं और कई प्रकार की असमंज वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि सर एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा और कितनी सीटों पर यहाँ पर एग्जाम जो है आपका आयोजित होगा। इन्हीं बिंदुओं को लेकर यहाँ पर जो है बच्चे काफी असमंज में हैं और इसी कारण से वो अपनी पढ़ाई रेगुलर नहीं कर पा रहे। तो आज इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर वर्तमान समय में अगर आपने इन्हीं बातों को लेकर पढ़ना छोड़ दिया तो फिर आपका जो सपना आपने देखा है, जो प्रयोगशाला सहायक बनने का आपका जो ड्रीम है, वो कहीं से भी आपका कंप्लीट होता नहीं दिख रहा है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर स्थिति कैसी भी हो लेकिन हमें पढ़ना है और हमें लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक अगर बनना है तो किसी भी हालत में और किसी भी कंडीशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने वर्तमान समय में पढ़ना इन कुछ कारणों से अगर छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और ये मिस्टेक कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में जो है भारी पड़ने वाली बात हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से यहाँ करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करें, कैसे हम हमारी पढ़ाई रेगुलर करें और पढ़ाई करने के लिए हमें किस किस महत्वपूर्ण बिंदु पर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपकी सटीक रणनीति और आपका जो स्टडी प्लान होगा वो भी आपके मानसिक स्तर को लेकर उसी को हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लैब असिस्टेंट की बात करें तो एग्जाम डेट, नोटिफिकेशन, इनको लेकर आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कई प्रकार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपने देखा है कि कब तक एग्जाम हो सकता है। बहुत सारी बातें जो भी सर बता रहे हैं उनके माध्यम से आपने ये चीजें सुनी है। लेकिन हम यहाँ कुछ फैक्ट को लेकर बात करते हैं और फैक्ट जो हमारे होंगे वो ये होंगे कि जैसे अगर हम मान के चले यहाँ पर कि आपके लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम डेट है, लैब असिस्टेंट की जो आपकी एग्जाम डेट जो है, अगर वो यहाँ पर फरवरी मार्च आती है, एग्जाम डेट जो आपकी है वो आपकी फरवरी मार्च अगर आती है तो आप अभी ये मान के चलो कि अगस्त तो गया, अब बचा हमारा सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो 25 के हैं। और अगर फरवरी 2026 में एग्जाम होता है तो जनवरी बच गया और जैसे ही जनवरी बचेगा तो आपके पास कितने महीने बचे हैं, यहाँ पर 5। यहाँ पर 5 मंथ की अगर हम बात करें तो आपके पास टोटल कितने दिन बचे हैं, यहाँ पर 150, ठीक है ना, 150 डेज आपके पास लेफ्ट है, यानी 150 दिन आपके बाकी हैं एग्जाम को लेकर। अगर आप एग्जाम डेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप अगर फरवरी को मानक मान के चल रहे हैं, देखिए गणित जब भी आप पढ़ते हैं, मैथ्स का विषय जब आप पढ़ते हैं तभी आप इस बात को मानते हैं कि हमने माना कि हमारे पास 1 लाख रुपए, तो ये मान के अभी ये चलना है। इससे आपकी मानसिक स्थिति जो है ना कहीं मजबूत होगी और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप वापस रेगुलर पढ़ने लग जाओगे। जैसे अगर हम ये मान के चले कि हमारा एग्जाम कब होना है, फरवरी 2026 में, तो अभी आपके पास 150 दिन कन्फर्म आपके पास लेफ्ट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो संभावनाएं भी बन रही है वो भी फरवरी में बन रही है और फरवरी का जो फर्स्ट और जो सेकंड वीक है वहां पर आपका एग्जाम डेट जो है हो सकता है। यहाँ पर मैं इसको अनुमान के माध्यम से कह रहा हूँ, जो आइडिया है हमारा उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप ये मान के चलो कि फरवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होना है और फरवरी फर्स्ट वीक में अगर आपका एग्जाम होता है तो आपके पास 150 डेज यहाँ पर लेफ्ट। अब रही बात 150 दिनों की, जो आपका प्लान सेट है, आपकी जो स्टडी है, उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम कहें यहाँ पर, देखिए आप, सबसे पहले जो विद्यार्थी रेगुलर तैयारी कर रहे थे उनका जो जैसे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उनको पीवाईक्यू वहां पर कर रहे होंगे और बहुत सारी चीजें वो कर रहे होंगे, साथ के साथ अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम डेट की बात कर हमने करी और जैसे हम इसके लैब असिस्टेंट के कंपटीशन लेवल में अगर हम आते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा जो सीधा यहाँ पर कंपटीशन है, जो आपकी सीधी जो फाइट है वो है यहाँ पर मेडिकल एग्जाम के बच्चों को लेकर, ठीक है।
अब आप कहोगे सर मेडिकल एग्जाम के जो बच्चे हैं उनकी क्या बात कर रहे हो आप? देखिए मेडिकल एग्जाम के बच्चे की मतलब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो नीट की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, जो नीट यूजी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा आयोजित करवाया जाता है, उससे एग्जाम की बात करें तो मेडिकल एग्जाम के जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, आजकल आपको पता है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, जो विद्यार्थी है साइंस स्ट्रीम के, उनको ये चीज पता है कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्या होता था, क्या होता है, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा। बात करूं मैं 16, 18 और 22 वाली वैकेंसी। भाई साहब 16, 18 और 22 की जो वैकेंसी, उसमें लैब असिस्टेंट के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर बने, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से, यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की जो जानकारी है वो आप हर जगह देख सकते हो। अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर आप जाओगे तो वहां पर हर जगह आपको लैब असिस्टेंट की लूट मची हुई है। यानी कहने का मतलब लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक जो की भर्ती है ना, उसका प्रचार इतना हो गया है कि बच्चे बच्चे को पता है कि सर साइंस की स्ट्रीम में 12th पास होना चाहिए, हमारी एज 18 होगी। तो अभी देखिए आप इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जो जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमारा है, इसमें मैंने कुछ लेक्चर डाले, उन लेक्चर में देखिए आप कुछ बच्चों के कमेंट देखिए, सर मैं 18 साल का होने वाला हूँ, अब मैं 18 साल का इस तारीख को हो जाऊंगा, तो मैं क्या एग्जाम दे सकता हूँ क्या? सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, नीट के साथ साथ जैसे नीट होगी 2026 में, तो उसके बाद अगर एग्जाम डेट जो है कंफर्म होती है या फिर उसके पहले मैं अगर फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ क्या, इसकी तैयारी में कर सकता हूँ क्या या कर सकती हूँ क्या? तो सोचो आप, जब 18 प्लस वाले जो बच्चे हैं, 18 से नीचे वाले जो बच्चे, उनको ये चीज मालूम है कि लैब असिस्टेंट, और विशेषकर मेडिकल के स्टूडेंटों को लेकर, और आजकल क्या हो गया है कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको उसका स्ट्रॉन्ग और उसका वीक जोन पता है। अगर आपको पता है कि साइंस के जो विद्यार्थी है, जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे थे, जो मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी क्या, जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो पढ़ गया है, तो उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट नहीं होगी क्या? है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भाई साहब उनकी कंटेस्ट है, बहुत अच्छे से उन्होंने तैयार कर रखी है, अब उनको पढ़नी है जीके। ठीक है, हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ कि है ना, जैसे ही मान लो जो बच्चे पहली कंपटीशन की तैयारी करेंगे, पहली बार जो एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं वीक पॉइंट उनका भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करेंगे तो उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा वो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब एक नॉर्मल विद्यार्थी जो जिसने नॉर्मल बीएससी कर रखी है या अभी 12th पास करने के बाद बीएससी में अपेयरिंग है, तो वो एग्जाम की तैयारी यहाँ पर लैब असिस्टेंट की कर रहा है। तो सोचिए आप कि यहाँ पर मेडिकल जो स्टूडेंट है, यानी जो मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, उसके कंपेरिजन में पीसीबी जो है ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं ना कहीं आपका वीक होगा। तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे यहाँ पर रेगुलर तैयारी कर रहे थे वो भी हताश निराश ना हो। आप सीधा सा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो पीवाईक्यू आप तुरंत करो, और पीवाईक्यू आप करने लग जाओ। जरा डेप्थ लेवल में आपको नहीं जाना। पीवाईक्यू का मतलब होता है अपने टॉपिक के आप 80 से 100 200 क्वेश्चन कर लो, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने करो। उससे क्या है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, और नॉलेज इंक्रीज होने से आप बिल्कुल पीसीबी को जैसे स्ट्रॉन्ग रखो हो जाएगी आपकी, और जैसे ही पीसीबी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तब आप मान सकते हो निश्चित ही कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि जितना यहाँ पर फर्स्ट पेपर इम्पोर्टेंट, सेकंड पेपर इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका फर्स्ट भी है। लेकिन जैसे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर अभी पटवारी का जो एग्जाम हुआ, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर जीके के पूछे गए, तो अगर आप हल्का हल्का ऊपर ऊपर से भी जीके को अगर पढ़ रहे हैं और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं, यहाँ पर जो पीवाई के क्वेश्चन अगर आपने राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के करना शुरू कर दिए, तो अभी भी आप जीके फर्स्ट की तैयारी आप कर सकते हैं, बड़ी आराम से यहाँ पर उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। वैसे भी आपको ये चीज पता है। लेकिन मैं पीसीबी के लिए यही कहूंगा, जो विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम के हैं और लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे कहीं ना कहीं ये कह रहा हूँ कि आपको, अगर जो विद्यार्थी नया है तो आप कंप्लीट, पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप कहोगे कि सिलेबस, तो भाई साहब सिलेबस की अगर हम बात करें तो पूरी बायोलॉजी केमिस्ट्री का कुछ पार्ट यहाँ पर है मिसिंग है, बाकी आप देखोगे कि सिलेबस में पूरी फुल बायोलॉजी यहाँ पर दी हुई है। केमिस्ट्री में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही कुछ पार्ट नहीं है, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी है। उसके अलावा आपको फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको पहले, सबसे पहले आपके जो नए विद्यार्थी उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो पुराने विद्यार्थी जो रेगुलर यहाँ पर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे, उनको यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है, थ्योरी पढ़नी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है। इसी से आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी उनको आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आप कहोगे कि सर हम जो विद्यार्थी, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये कहना चाह रहे हैं कि सर
अभी जो हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो यहाँ पर कोर्स परचेज किए हैं, या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने जो कोर्स लिए हैं ऑनलाइन, ठीक है, और कुछ बच्चे ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ का जो कंटेंट है हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसको कहीं ना कहीं जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे। तो मैं सभी लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों को लिए एक बात कहना चाहूंगा कि इस समय शिक्षा जगत के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने अगर क्रांति लेकर आया है तो वो है हमारे अलग पांडे सर। अलग पांडे सर जो है उन जो फिजिक्स वाला के नाम से उनको जानते हैं। अलग पांडे सर की मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैंने वो चीज एनालिसिस की है, जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट के लिए अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा, मैं तो इस बात को भी बताऊंगा कि मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपको ऐसा कंटेंट जो है देने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन कंप्लीट कंटेंट मैं आपको नहीं दे सकता। जैसे अगर मैं बात करूंगा यहाँ तो मैं आपको केवल बायो कंप्लीट करवा सकता हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब वो है कि बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो जो लेवल है ना उसको मैं कंप्लीट नहीं करवा सकता। इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला जो है उस जो हमारे अलग पांडे सर हैं उनका जो आप एप्लीकेशन, जैसे आप प्ले स्टोर में जाओगे तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप उनका कोचिंग का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उस डाउनलोड करने के बाद आप उसमें देखिए आपको वहां पर फ्री कंटेंट मिलेगा। नीट सीरीज के नाम से वहां पर दिया हुआ है और मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूँ एकदम फ्री कंटेंट है, 1 रुपए भी नहीं लग रहा और आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को फ्री में पढ़ोगे। वहां पर सीट भी दे रखी है जिसको आप एक्सरसाइज करोगे और वहां पर जो टीचर आपको मिलेंगे एकदम क्वालिटी वाले टीचर मिलेंगे और एक एक लाइन उन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट करवा। तो ये आपके लिए मैं आज एक ऐसी ऑथेंटिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जितने भी लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी है इस मौके को आप बिल्कुल मत चूकिए। डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके, आप किसको फिजिक्स वाला के ऐप को एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करने के बाद उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको मिलेगी और जो केमिस्ट्री मिलेगी आपके कोटा के टॉप टीचर है हमारे एसकेसी सर, और एक फिजिक्स के भी बहुत टॉप टीचर है उनकी भी मिलेगी। उसके अलावा पूरी कंप्लीट आपको जूलॉजी और पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है वो बोटनी मिलेगी और कंप्लीट वन शॉट आप बड़ी आराम से एक एक दिन में जाके एक चैप्टर को या 2 दिन में जाके एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैं आपसे हकीकत में कह रहा हूँ, आप एक बार देखो, देखने के बाद हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप एक कमेंट करके बताओ कि सर मैंने जो बात आपको बताई ये सही है या नहीं है। बिल्कुल शानदार क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिले। ये पीसीबी स्ट्रॉन्ग करने का मैंने आपको एक आइडिया बताया कि आप वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई फ्री में कौन देता है यार, फ्री में तो कोई नहीं देता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो YouTube चैनल, जैसे मैं मान लो मैं खुद का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो जैसे मान लो मेरा YouTube चैनल यहाँ पर थोड़ा सा फेमस हो गया, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, मेरे व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीकों को लोग पसंद कर रहे हैं, तो फ्री ऑफ कंटेंट कौन देगा? जिसके 10 से 15,000 सब्सक्राइबर है वही कोर्स को बेच रहा है, टेस्ट सीरीज को बेच रहा है। तो इस शिक्षा जगत में फ्री ऑफ कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। ये काम किया हमारे अलग पांडे सर ने, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बढ़िया काम वो कर रहे हैं कि काबिले तारीफ। गरीब विद्यार्थी यहाँ पर जिनकी पारिवारिक कंडीशन सही नहीं है वो भी वर्तमान समय में नीट के साथ साथ जो है लैब असिस्टेंट की तैयारी भी कर सकता है, या फिर जहां पर साइंस पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाती है उसको बड़ी आसानी से स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आप एक बार देखिए मेरे कहने। चलिए आगे बढ़ते, सिलेबस की बात हमारी होगी, जीके की बात होगी। पटवारी का जैसे आपका एग्जाम हुआ तो एग्जाम होने के बाद आपको पता है कि जिस तरीके की जीके पूछी गई है तो इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। आराम से आप चिल रहे हैं, मस्त रहें और जीके को नॉर्मल वे में पढ़ते रहें। जीके की भी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि साइंस स्ट्रीम की जितने भी विद्यार्थी हैं तो उनके लिए जीके का यहाँ पर कंप्लीट होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आप अगर यहाँ पर हम जीके की यानी फर्स्ट पेपर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सेकंड पेपर का उपाय मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट पेपर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक तो मिलेगी राजस्थान की जीके, और राजस्थान की जीके की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपकी 50% आएगी। 50% जीके आपकी राजस्थान की पूछी जाएगी। तो जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट, तो पहले प्रायोरिटी ये रखें कि मुझे राजस्थान की जीके कंप्लीट करनी है। और राजस्थान की जीके की अगर हम यहाँ पर बात करोगे तो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से आपको पता है 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। आर्ट कल्चर और हिस्ट्री की बात करें तो उनके भी यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे? 25 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपका जो वेटेज है और आपका जो तरीका है यहाँ पर, ठीक है, जो तरीका आपका रहने वाला है पढ़ाई को लेकर, प्लान को लेकर, वो यहाँ पर यही होगा कि हमें जो है यहाँ पर राजस्थान की जीके को कंप्लीट करना है कि
फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग के बाद अगर आपकी राजस्थान की जीके कंप्लीट नहीं है तो फिर आप लैब असिस्टेंट जो बनने का जो सपना आप देख रहे हो उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको राजस्थान की जीके जिसका वेटेज यहाँ पर 50% है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, करंट अफेयर की तरफ। देखिए इंडिया वर्ल्ड की जो जीके है और साइकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट अभी दे रखा है, जैसा लास्ट 22 का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो मुझे ऐसी कहीं ना कहीं संभावनाएं दिख रही है कि यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज डिटेल देखने को मिल सकती है। कुछ चैप्टर हैं वो हट भी सकते हैं, इस बात को मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन आप देखोगे कि इंडिया वर्ल्ड की जो जीके है उसके टॉपिक वाइज डिटेल आपको देखने को मिल सकती है। और हो सकता है साइकोलॉजी को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। जब तक नहीं है तब तक आपको क्या करना है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक हमें टारगेट लेके चलना है। और हमें जो 50% यहाँ पर वेटेज हमारा राजस्थान का जीके होगा, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री, ये तो आपको रनिंग में पढ़नी है, क्योंकि आपको ये पता है कि 50% जो वेटेज है वो इसी का है, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पढ़िए। मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर स्थिति बताते हैं उस हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप कि बच्चों ने ऐसे बताया कि सबने किसी भी कोचिंग है उससे कोर्स परचेज कर लिया, कोर्स परचेज करने के बाद उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जीके का कहीं ना कहीं पार्ट जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा, वीक नहीं लग रहा। देखो वो आपकी इच्छा है, आपका सोचना है कि जैसी सोच आपकी होगी वैसे दिन आपके आएंगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म की मदद से आप करंट अफेयर को पढ़िए। और करंट अफेयर वैसे भी आपको पता है कि 6 महीने लास्ट की पूछी जाएगी। तो जैसे आपकी एग्जाम डेट फिक्स होगी, जैसे मान लो आपका एग्जाम फरवरी में है, तो आप मान के चलो कि आपके अगस्त या जुलाई अगस्त से लेकर आपकी दिसंबर जनवरी तक की जो आपकी करंट अफेयर आएगी, और दिसंबर जनवरी तक की जो है ना करंट आपकी आएगी, उसको आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। वहां तक राजस्थान अध्ययन बोर्ड के बहुत सारे पेपर हो जाएंगे। जैसे अभी किसका पेपर हुआ है, पटवारी का, पटवारी के बाद आप देख रहे हो कि अलग अलग पेपर हो जाएंगे, वहां तक वीडियो का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। 4th क्लास जो कर्मचारी हैं वैकेंसी, उसका भी यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे जो पेपर राजस्थान अध्ययन बोर्ड के माध्यम से जब होंगे तो आपको उससे कहीं ना कहीं ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की जीके और किस तरह के यहाँ पर करंट अफेयर आपसे पूछ रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखें जब भी आप राजस्थान की जीके को पढ़ रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड की जीके पढ़ रहे हैं, या फिर आज करंट अफेयर अभी आप थोड़ा सा लेफ्ट कर दें और साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा लेफ्ट कर दें कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन आपको ये दो तीन जो जीके का पार्ट है ये आपको रनिंग रखना है। इसके रनिंग के लिए आपको पीवाईक्यू करना है। और आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप पीवाईक्यू करें तो पीवाईक्यू आप जो है अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से जितने भी पेपर आपको आयोजित करवाए गए हैं उनको जरूर देखें। उससे आपकी जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो आपकी कितनी कंप्लीट हो गई है ये जानकारी आपको उनके माध्यम से मिल जाएगी। ये मेरा यहाँ पर आपका आज का मोटिवेशनल सेशन था जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई को रेगुलर करने में। और आप ध्यान रखें ये मौका है, ये चांस है जो आपको जीवन में बहुत कम मिलेगा, और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो आप हताश, निराश, परेशान ना हो, मानसिक स्तर को थोड़ा सा सुधारो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। वैकेंसी कब भी हो, कब भी एग्जाम डेट हो, मुझे ये मान के चलना है कि इस समय एग्जाम होगा, इतने दिन बाकी है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। सर यहाँ पर पीसीबी का और राजस्थान जीके या इंडिया बोर्ड की जीके, ये सब आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट बना के आप 2-2 वीक, 3-3 वीक के, और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। और निश्चित ही अगर आप रेगुलर 150 या 180 दिन के 20-20 की अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपको डेली कम से कम रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, या आप कोचिंग के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कर रहे हो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको साथ के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पर करने। ये हमारा आज का सेशन था जो आपको शायद हेल्प करेगा और थोड़ा मोटिवेशन आपके अंदर लाएगा कि सर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।